कैसे आप सभी लोग। सो आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी, एक ऐसी सच्ची घटना जो 101% यानी कि 110% ये रियल है और इसमें कोई भी मैंने मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं डाला। और ये सच्ची घटना है क्योंकि ये मेरे चाचू के साथ हुई है और ये थोड़ी ओल्ड है, इसलिए इसका फ़ोटोज़ वीडियो नहीं है क्योंकि उस टाइम पे शायद फ़ोन्स इतने हाईटेक नहीं हुआ करते थे कि फ़ोटो खींच सके। या फिर ये जो इंसिडेंट है गाइस वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वैसे आप सुनो यार। और मैंने जब एक्चुअली फर्स्ट टाइम सुना था तब मुझे एक्चुअली में गूज़बम्स आ गए थे। ये इतनी ज़्यादा रियल स्टोरी, आई थिंक ये रियल है, मुझे पता है गाइस, क्योंकि अगर आपको वैसे पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन गाइस एक्चुअली में रियल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना गाइस। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इस स्टोरी को शेयर करना क्योंकि एकदम रियल है। और मैं जगह और आपको ये कहाँ पे हुई वो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये एकदम सिक्योरिटी वाला है, लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, तो आपने कभी ऐसी स्टोरीज को सुना होगा कि मतलब कोई भी होगा घर पे ऐसी वो उड़ने वाली, लेकिन ये स्टोरी इतनी ज़्यादा मसालेदार मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं एकदम रियल सुनाने वाला हूँ। मसालेदार मैं नहीं करने वाला हूँ किसी चीज़ को, तो मैं एकदम ओरिजिनल स्टोरी जो है वही मैं आपके सामने अभी सुनाने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि हुआ क्या था। एक बार मतलब कितने मतलब उनको एक्चुअली 21 साल के होंगे शायद, नहीं उससे थोड़े कम थे, आई थिंक 19 साल के थे, 19-20 साल के थे तब की बात है। तब क्या होता था, वो कोई जॉब करते थे नॉर्मली। ओके, तो वो उनको थोड़ा लेट हो गया था आने में, मतलब जॉब से आते ना नॉर्मली तो लेट हो गया था। ओके, तो वो आ रहे थे, तो अभी मैं बोलूँगा नहीं उस रोड का नाम, लेकिन उस रोड पे क्या हुआ, उस रोड पे ना बहुत ही एक शमशान आता है गाइस, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ गाइस, लेकिन वो बहुत बड़ा है और ज़्यादा लोग उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। रात को शायद ही कोई होगा जो उसके निकलेगा। ओके, और मेरे काका को एक्चुअली, मेरे काका यानी कि मेरे चाचू को नहीं पता था गाइस ऐसा सब, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने नई जॉब अभी शुरू की थी। ओके, तो मतलब यही है मतलब। तो फिर अभी आगे बढ़ते। ओके, तो उसमें हुआ क्या था, वो जैसे आगे बढ़े, मतलब एक्चुअली वो बाइक लेके अपना रूट जो है वो कंप्लीट करने थे, तो वो बाइक लेके वहाँ से निकले और उन्होंने बाइक लेके निकले वहाँ पे। और एक्चुअली शमशान रोड था, उनको नहीं पता था, लेकिन वो आ गए उस रोड पे। तो अब सोचो गाइस, वो आ रहे थे और उनको एक बुढ़ी औरत का कितने साल की बोला था उन्होंने, कुछ 95-96 ऐसा उनका ईयर हो गया। आप सोचो गाइस 95 ईयर्स, कितनी ज़्यादा बूढ़ी, कितनी ज़्यादा हो गया। आप सोचो गाइस 95 ईयर्स, मजाक नहीं है गाइस। उन्होंने ऐसा ही बोला था, 85 या फिर 95 हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन उतना तो कम्प्लीटली था। ओके, तो फिर अभी तो उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली वो पहले से ही मतलब ज़्यादातर लोगों की बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं, उनको पहले से ही है बराबर। तो उन्होंने क्या किया, उनको देखा, मतलब वो अकेले खड़े थे रात को, करीब कितने बजे थे, उन्होंने बोला था कि रात के 2:30 बजे गए। ओके, तो उतने बजे की बात है एक्चुअली। तो 2:30 बजे थे गाइस उन दिनों, बहुत पहले की अच्छे से मैंने बोला। ओके, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे वो जा रहे थे, तो उन्होंने वो जो दिखी 85 या फिर 95 ईयर की तो एक बूढ़ी औरत थी और दादी जी बोल सकते हम। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बाइक अपना रुका एंड उन्होंने वो जो खड़े थे उनको वो खड़े थे जो बता रहे वो खड़े थे, वो बूढ़ी दादी। और मैंने काका ने पूछा, माँ जी आपको कहीं पे जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस एक ही रोड था, रूट एक ही था क्योंकि यहाँ पे शमशान था और यहाँ पे एक जंगल टाइप है और सीधा रूट है। ओके, तो वो रूट आपको कहीं भी जाना हो, लेकिन वो रूट तो आपको सीधा ही बढ़ने वाला है। ओके, तो उन्होंने पूछा कि आप आओगे, तो मतलब मेरे काका अकेले ही थे, मेरे चाचू। तो फिर जो बूढ़ी औरत थी वो पहले तो 2-3 बार कुछ नहीं बोली क्योंकि वो सिर्फ ऐसे पीछे घूम गई और फिर आगे घूमी, पर मतलब कुछ ऐसे घूमने लगी बराबर। मेरे काका को पहले तो ऐसा लगा कि इनको शायद मदद नहीं चाहिए होगी, तो फिर इन्होंने एक बार दूसरी तीसरी बार पूछा, तो उन्होंने बोल दिया ओके भैया, मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मुझे ले चलो इस रोड के ऊपर, मतलब इस रोड से आगे मुझे ड्रॉप कर देना कहीं पे, मतलब ऐसे ड्रॉप तो नहीं बोला होगा लेकिन तो
तो उन्होंने बिठा लिया अपने बाइक के और वो चलने लगे। मतलब वो वहाँ से शमशान जहाँ था ना, एक्चुअली शमशान की नहीं है, ये थोड़ा पहले का रूट है। और उन्होंने बोला था कि मुझे आगे जाना है। ओके, ऐसा था स्टोरी में। ओके, तो वो थोड़ा पहले जो शमशान है उसको थोड़ा पहले, मतलब उनके एक 1.5 किलोमीटर पहले ये इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। ओके, तो उसमें क्या हुआ था, फिर वो उन्होंने बोला कि मुझे आगे यहाँ पे ड्रॉप कर देना, ऐसा बोला था दादी जी ने। ओके, ड्रॉप तो नहीं बोला होगा ऑब्वियसली। तो फिर तो तभी उन्होंने और मेरे चाचू ने उनको बिठा दिया अपने बाइक में। ओके, एंड बाइक चलने लगी। फिर मेरे चाचू को पीछे से मतलब ऐसी आवाज़ें कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ फील हो रही थी, पता नहीं क्यों। मेरे चाचू ने खुद से ही बताया कि उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें एक्चुअली में फील हो रही थी। लेकिन अभी क्या, अभी उनको ना ऐसे डर नहीं लगता, वो उसको बिल्कुल, मतलब मेरे चाचू को बिल्कुल नहीं डर लगता, क्योंकि वो रात को 2-3 बजे हम लोग मूवीज़ भी देखते हैं, आज भी देखते हैं हम हॉरर मूवीज़ रात को, तो नहीं लगता उतना डर। ओके, तो फिर तो क्या वो उन दिनों उनको डर नहीं, लेकिन उसको एक नेगेटिव फीलिंग होती है। जैसे आपको पता होगा कभी कभी आपको नेगेटिव फील हो जाता है, मतलब कई कई चीज़ों में, ये डिप्रेशन में वगैरह। तो आप तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फील हो रहा था तो मतलब उन्होंने आगे, मतलब वो रूट उन्होंने क्लियर कर दिया। और मैं जो बता रहा हूँ गाइस, बस शमशान वाला आ गया 1-1.5 किलोमीटर के बाद। ओके, तो वहाँ पे एक शमशान था, तो जो दादी बैठी थी उन्होंने कहा बेटा यहाँ पे रुक दो। फिर मेरे चाचू ने बोला कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी, मतलब एक्चुअली शमशान तो कौन ही जाता है, मतलब रात को था 3 बजे और आजू बाजू तो जंगल था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्यों, मतलब उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम यहाँ पे रोक दो, मतलब एक काम है तो तुम तो मेरे चाचू ने रोक दी अपनी बाइक की, उनको कोई काम था ऑब्वियसली, तो हम ऐसे जड़ की जा रहा तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक्चुअली रोक दी बाइक। ओके, तो अभी क्या हुआ, अभी वो ऐसे बोला, मतलब वो दादी जी ऐसा बोली और मेरे चाचू ने एकदम बाइक को, मतलब बाइक चल रहा था तो उनको ब्रेक, थोड़ा ओल्ड बाइक था तो ब्रेक लग नहीं रही थी ठीक से, तो उन्होंने स्क्रीच करके जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आई। और फिर उन्होंने और कुछ बाइक में, मतलब कुछ टूटने की जो आवाज़ होती है ना, वो कुछ ऐसे वायर की आवाज़ आई, मतलब। तो मेरे चाचू ने क्या किया, मतलब ब्रेक मारी और फिर ऐसे नीचे ऐसे देखते हैं ना बाइक के, मतलब ऐसे नीचे कि क्या कुछ हो, मतलब। तो उन्होंने देखा एक्चुअली, तो वहाँ पे मतलब कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ एक ब्रेक, कुछ मतलब ब्रेक का होता है ना वो अंदर, मतलब वो क्या से बताओ, मतलब वो टायर के अंदर फंस चुका था जिससे ब्रेक लगती है एक्चुअली। तो उन्होंने क्या, ये कैसे हुआ, मतलब ये बाइक तो नॉर्मली थी ना अभी तक। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तो मैं देख लूँगा, पहले इन दादी को जहाँ जाना है वहाँ पे पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने एक्चुअल में, गाइस ये रियल घटना, मैं बिल्कुल इसमें मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये रियल है। तो उन्होंने पीछे देखा तो पीछे एक्चुअल में कोई भी नहीं था, और कोई भी नहीं गाइस, कोई भी नहीं था। उन्होंने बोला लिटरली कि कोई भी नहीं था, और मैंने एक्चुअल में एक दादी जी को बिठाया था। तो आप सोचो गाइस ये कितनी ज़्यादा हॉरिफिक है। और फिर ऐसी चीज़ होने के बाद तो गाइस कोई बंदा क्या करेगा, मतलब बाइक लेके सो भाग जाएगा ना यार। लेकिन उनकी ब्रेक फेल हो गई थी एक्चुअली, मतलब वो क्या हो रहा है, टायर मतलब ब्रेक के साथ ऐसे चिपक गया था, मतलब टायर हिल ही ना पाया। आपको बाइक को खींचना ही पड़ेगा या फिर आपको रिपेयर करवाना ही पड़ेगा पहले। ओके, तो मतलब ऐसे आप सोचो 2-3 बजे, 2-3 आई थिंक 2:30 बजे, तो आप रोड के ऊपर और ऐसे शमशान और सामने शमशान और ऐसी इंसिडेंट हो, तो आप क्या करोगे, आपको दिमाग आपको चलना एक्चुअली बंद कर देगा, बराबर। तो उन्होंने क्या किया, बाइक को वहीं पे फेंक दिया और वो भाग के आ गए मेन रोड पे, जो कि एक्चुअली मेन रोड भी 1-1.5 किलोमीटर था। वो फटाफट भाग के गए और वो घर पे आ गए। फिर उन्होंने ये बताई इंसिडेंट, बहुत पहले की बात है, लेकिन गैस आप फिर हमने कुछ सोचा नहीं, बाइक लेने गए थे दूसरे दिन, लेकिन मेरे चाचू नहीं गए थे। तो उन दिनों गैस आप सोचो गैस ये कि क्या हुआ था, मतलब आगे एक दादी मिली, उन्होंने कहा कि तुम अपने यहाँ पे हमें बैठा दो, और उन्होंने बैठाया और उन्होंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि वो दादी उतर के चली गई होगी, कहीं पे जाना होगा, नहीं, कुछ भी नहीं था आसपास, मतलब ऐसे बीच रोड पे। और शमशान भी ऐसा नहीं कि रोड से टच टू टच नहीं था, वहाँ पे थोड़ी गैप थी और फिर था वो। और यहाँ पे भी जंगल था, मतलब जंगल भी ऐसा नहीं था कि यहाँ से कट टू कट शुरू ही हो गया, थोड़ा दूर था, मतलब रोड का डिस्टेंस था उतना। ओके, रोड थोड़ा बड़ा था एक्चुअली, जनरली हाईवे था वो, और जनरली हाईवे थोड़े बड़े ही बनाते। ओके, वो ट्रक्स वर्क्स हाईवे से ही जाते हैं। तो ये इंसिडेंट है गाइस एकदम रियल, इसमें मैंने कुछ भी मसाला बिल्कुल नहीं डाला, जो कि और यूट्यूबर शायद डालते होंगे शायद।
तो यही थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी अद्भुत स्टोरी के साथ। अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए कि और स्टोरीज। थैंक यू सो मच फॉर